हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 15 फरवरी का करंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार करंट है ये। आज कुछ निगम है जिनमें नियुक्ति हुई है, साथ में मध्य प्रदेश के स्पेशल हलवा प्रश्न भी करेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की ई बुक है जनवरी की। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आ गई है। हर दिन का करंट है इसमें। 1 जनवरी 2 जनवरी में 1 से 31 जनवरी तक का हर दिन का करंट इसको वस्तुनिष्ठ रूप में कवर किया गया है। 25 रुपये की इसकी PDF है। 1000 प्लस फैक्ट इसमें कवर है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। आज अब हम आज के प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 15 फरवरी का और हमारी जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की उसका 40वां भाग है। इसके पहले मध्य प्रदेश डेली करंट के 45 वीडियो बन चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खनन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर कौन आया है। खनन मतलब खुदाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन प्रथम आया, भारत में कौन प्रथम आया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विषय पर चर्चा की है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया है। तो खनन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर कौन आया है। तो खनन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश खनन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। यह नीतियां लागू करने के साहस और नवाचारों के परिणाम के कारण ही संभव हुआ है। भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री कौन है हमारे, गौतम टेटवाल कौशल विकास और रोजगार मंत्री हैं। और मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत कितने IIT खोले जाएंगे, ये भी आज चर्चा हुई थी। तो मध्य प्रदेश की जो कौशल विकास परियोजना चल रही है उसके तहत 10 IIT खोले जाएंगे। वैसे अभी परसों नरसों की वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल 22 ITI खोले जाएंगे, उसमें से 10 जो है वो कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत खोले जाएंगे, जिससे प्रदेश में कुल IIT की जो संख्या है वो 290 पहुंच जाएगी। 290 पहुंच जाएगी। ये अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो प्री का एक टॉपिक जो यूनिट 5 है, नहीं सॉरी यूनिट 6 है, उसमें मध्य प्रदेश कौशल से संबंधित एक टॉपिक है, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो मैंने मेरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसमें आपको जो नोट्स मिलेंगे यूनिट 6 के, उसमें मैंने ये IIT वाला कॉलम दिया है आपको। न्यू डाटा जो है वो भी उसमें कवर किया है, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। आप ये देख सकते यूनिट वाइज बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। 10 बुकलेट ये आपके घर पहुंचती हैं 7 से 8 वर्किंग डेज, 7 से 10 वर्किंग डेज में आपके ये, क्योंकि अभी बुकिंग चल रहा है तो 10 मैक्सिमम 7 से 10 दिन में ये आपके पास पहुँच जाएंगे। और बहुत ही सरल भाषा में इनको तैयार किया गया। ये नोट्स हस्तलिखित हैं, मानचित्र, सारणी, बुलेट फॉर्म का प्रयोग करते हुए फ्लो चार्ट के साथ इनको कवर किया गया है। नए सिलेबस के बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर किए गए नोट्स हैं, तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। साथ में अगर ये मध्य प्रदेश जनजातीय विरासत की आप ई बुक लेना चाहते हैं, ये 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ई बुक है, तो आप 110 रुपये में इसको भी परचेस कर सकते हैं ये ई बुक को। इसमें पूरे मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित का जो क्वेश्चन है उनको कवर किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम की देखिए इस तरह से हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचेगी। आप कहीं भी रहते हो इस प्रकार की बुकलेट आपको पहुंचेगी। अंदर से कुछ इस प्रकार के नोट्स रहेंगे। ये कुछ पेजेस मैंने फ़ोटो क्लिक किए थे वो आपको पहुंचा रही हूँ। देखो ये इस तरह से आपको पेजेस मैंने इसी तरह से हैंड रिटन कवर किया है। जहाँ मैप की ज़रूरत हो वहाँ मैप का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। टॉपिक को क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, साथ में रिविज़न पॉइंट भी दिए हैं कि आप याद कर सकते हो कि आपको रिवीजन के रूप में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो ये इसका रिव्यू है कि किस तरह से नोट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आपको बताना है कि आपको प्रीलिम्स के नोट्स बुक करना है। मैं आपको पेमेंट का नंबर दूंगी, आपको अपना एड्रेस सेंड करना, पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है। 7 से 10 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएंगे। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप आपको दिया जाएगा। इस ग्रुप में हम करंट कराएंगे, मध्य प्रदेश के डेली करंट की वीडियो दी जाएगी, PDF दी जाएगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप में के माध्यम से कराए जाएंगे। तो जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्किल पार्क के किस ट्रेनर को बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड दिया गया है। सौम्या शर्मा, आकाश तिवारी, महेश शर्मा या वीरेंद्र राजपूत। तो आज ग्लोबल स्किल पार्क में कुछ 80-85 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो उसी के तहत ये अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में है और उसको संत रविदास स्किल पार्क भी बोला जाता है। और यहाँ से आकाश तिवारी जो एक ट्रेनर हैं यहाँ के, उनको बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड दिया है। इसके अलावा और भी लोगों को अवार्ड दिया है। बेस्ट आउटगोइंग अवार्ड अभिषेक मालवीय को और अब्दुल तारिक वारशी को प्रदान किया गया है।
उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले बाल विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। जिन्होंने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है उनको भी ये प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। आपसे पूछें कि ये जो ग्लोबल स्किल पार्क है जो बनाया गया है कौशल प्रदान करने के लिए, वो किसकी सहायता से बनाया गया है? तो जो ग्लोबल स्किल पार्क है वो किस देश की सहायता से बनाया गया आपसे पूछेंगे, तो ये सिंगापुर की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से बनाया गया है ग्लोबल स्किल पार्क? ग्लोबल स्किल पार्क बनाया गया है सिंगापुर की सहायता से। किसके? सिंगापुर की सहायता से बनाया गया है। और ग्लोबल स्किल पार्क से 6000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके जो सीनियर डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि वंदे भारत जो ट्रेन है उसके कुछ पार्ट्स जो है वो भी इस ग्लोबल स्किल पार्क के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये वंदे भारत ट्रेन भारत की है और इसके कुछ पार्ट ग्लोबल स्किल पार्क द्वारा तैयार किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल स्किल पार्क की जो आधारशिला है वो 3 जुलाई 2017 को रखी गई थी। याद रखिएगा, ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला कब रखी गई थी? 3 जुलाई 2017 को ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई थी। 16 फरवरी को देखो 2017 में तो इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन 16 फरवरी को संत रविदास जयंती के अवसर पर ग्लोबल स्किल पार्क का नाम शिरोमणि रविदास स्किल पार्क कर दिया था। ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? सिंगापुर की। अगला क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष किसको बनाया है? मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा, आपने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश में जो पहली नियुक्ति हुई थी जो निगम मंडलों की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, उनको हटा दिया है और अब जो मोहन यादव की सरकार है वो नए निगम अध्यक्ष को नियुक्ति कर रही, उसी में ये मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। तो किसको बनाया है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष? वो पढ़ते हैं राकेश शुक्ला, नरेंद्र तोमर, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग। तो इनमें से किसको मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? ये सभी मंत्री हैं और अगर गोपाल भार्गव को छोड़ दिया जाए तो इनमें से किसको मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है? तो हमारे नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं राकेश शुक्ला। कौन है नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री? राकेश शुक्ला है। इन्हीं को ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। याद रखना, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष किसको बनाया है? राकेश शुक्ला को बनाया है। और ये राकेश शुक्ला कौन है? हमारे मध्य प्रदेश के नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। तो नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने ऊर्जा भवन में पूजा अर्चना कर ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष पद का कार्य ग्रहण किया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैंने एक और टेलीग्राम चैनल बनाया है करंट अफेयर्स के लिए, जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जीके विद आकांक्षा शर्मा तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे इंस्टा ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आकांक्षा 1957 के नाम से है। फेसबुक पर आकांक्षा शर्मा के नाम से है, या अक्सर 90.0 से भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगला से ये हमने पढ़ा अभी ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष कौन को बनाया है? राकेश शुक्ला को बनाया है। और ये आपसे पूछे कि ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। और यह नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन काम करता है। भोपाल में इसका मुख्यालय है। अगला है रोजगार निर्माण बोर्ड कार्यकारिणी बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया है? नरेंद्र तोमर, गौतम टेटवाल, गोपाल भार्गव या विश्वास सारंग। तो जो गौतम टेटवाल है वो हमारे श्रम मंत्री हैं और इन्हीं को ही रोजगार निर्माण बोर्ड कार्यकारिणी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। तो याद रखिएगा, रोजगार निर्माण बोर्ड कार्यकारिणी बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया है? गौतम टेटवाल को बनाया है। मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड कब बना था? 22 मई 2004 में मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया गया था। और अभी इसका अध्यक्ष किसको बनाया है? कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं हमारे गौतम टेटवाल, उनको ही मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया। या ये भी याद रखिएगा कि रोजगार निर्माण बोर्ड कब बना था? तो 22 मई 2004 में ये रोजगार निर्माण बोर्ड बना था। अगला देखते हैं, ये और निर्माण बोर्ड भोपाल की कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद ये बन गए हैं गौतम टेटवाल। अगला है नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी कहाँ हुई है? तो नाबार्ड की जो राज्य ऋण संगोष्ठी हुई है वो भोपाल में हुई है आज। और इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने की बात की गई है। नाबार्ड की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी सेवारमन समिति की सिफारिश पर। और 2023-24 के लिए इसमें जो बजट का आकलन है वो 2,58,568 करोड़ नाबार्ड के लिए बजट किया गया है। 19 संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इसमें सम्मानित भी किया है।
नाबार्ड ने 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 2,84,455 करोड़ का आकलन दिया है। 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अंतरिम बजट में कितना लेखानुदान पास किया है? तो 14,52,229, 14,36,600 सॉरी 1,43,657, 1,45,229, 1,46,250 या 1,48,765। तो 1,45,229 ये जो है ये अभी हाल ही में 4 अप्रैल से जुलाई के लिए ये रखा गया है, क्योंकि बजट पास नहीं हुआ तो इसलिए लेखानुदान अंतरिम बजट के लिए ये पहले से ही स्वीकृत हो गया है। मध्य प्रदेश की पहली बजट की बात की कब आया था, तो 19 दिसंबर 1956 को भगवंत राव मंडलोई द्वारा आया था। और 2021 में मध्य प्रदेश का पहला ई बजट आया था, ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ई बजट कब आया? 2021 में आया। चलिए अब चलते चलते हलवा प्रश्न पढ़ते हैं। हलवा प्रश्न में करंट डाटा रहता है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न होते हैं। तो इनको अगर मैंने पहले भी बोला, ये डाटा बहुत ही सटीक रहता है, तो इसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। मेंस प्रीलिम्स दोनों के ही काम आते हैं। मेंस के लिए भी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जल्दी ही आपको मेंस के नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। और इस बार रेट भी बहुत कम हुआ, क्योंकि मैं नंबर ऑफ कॉपीज़ भी कम कर दूंगी और पेजेस भी थोड़ा ऐसा करूँगी कि आप लोग सभी लोग उस नोट्स को ले पाएँ। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ। गोंद का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? गोंद का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। तेंदुए पत्ते का कब हुआ? 1964 में। गोंद का कब हुआ? 1969 में। बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1973 में। सलई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सलई का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ। जिन लोगों ने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए हैं, ये PDF उस ग्रुप में पहुंचा दूंगी मैं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। डेली का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी पहुंचा दिया करूंगी। साल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1975 में हुआ। मध्य प्रदेश में कुल कितने वन व्रत हैं? 16 वन व्रत हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? खंडवा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन व्रत कौन सा है? होशंगाबाद है। ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला राम वाजपेयी ने ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आज का प्रश्न है 15 फरवरी का। मध्य प्रदेश का न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वन व्रत कौन सा बन गया है? खंडवा, छतरपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, जिनसे न्यूनतम राजस्व मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, मतलब लकड़ी ज़्यादा जाती आती नहीं है, तो इसको न्यूनतम राजस्व प्राप्त हुआ है। तो ये कौन है? तो मध्य प्रदेश का न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? खंडवा, छतरपुर, नरसिंहपुर या रायसेन? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कल का जो आंसर है वो 1309 है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट नहीं आए तो गूगल कीजिएगा। गूगल ऐसे कीजिएगा कि जो सबसे छोटा वन व्रत है वो कौन सा है, तो आपको इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। जो छोटा होगा वही न्यूनतम राजस्व देगा। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।